कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो सी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। जी मैं बरेलवी था, कट्टर बरेलवी। ये कट्टर क्या होता है? जो कि बाकी फ़िरकों को गुमराह कहते हैं और इवन के काफिर तक कहते हैं। तो फिर यह है कि मैंने इनकी वीडियो वो वाली 4 से 5 बार देखी और मैंने अपनी वालिदा को बिठाया, उनको भी वीडियो सुनाई। मैंने कहा ये सुने, अल्लाह का कितना खूबसूरत इन्होंने तारुफ करवाया है। तो लेकिन ये कि हाँ, हम या अली मदद मुश्किल कुशा, जब हम किसी चीज़ को जोर लगाते तो कहते या अली मुश्किल कुशा, या अली मदद, इस तरह कहते थे। हाँ, कहते तो नहीं है ना, ये तो डायरेक्ट मांगना है, बिल्कुल हम कहते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ठीक है, अगर अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे इतनी सख्तियाँ झेलनी पड़ रही हैं तो झेलेंगे, क्योंकि नया नया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन फैलाना शुरू किया था तो अपने ख़िलाफ़ हुए थे, और उस एतकाफ़ में काफ़ी लोगों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गाइड किया, और जितने भी लड़के थे सारे रफ़ुल यदैन से अब नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आधी सफ़ जो है ना वो रफ़ुल यदैन से साथ मतलब लड़के होते हुए पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है भजन आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद एजाज़ अली। मोहम्मद एजाज़ अली। एजाज़ भाई किधर से आए हैं? जी मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर, वेलकम जी आपको जेलम अकेडमी में। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, कितने लोग आए हैं? जी मैं और मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है जी। अच्छा जी, ये बताएं जेलम अकेडमी में आप आए, कैसे आना हुआ? जी मैं स्पेशल अली भाई के लिए आया था, काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी से कि इनसे मिलूं, तो ये कि स्पेशल इन्हीं के लिए आया हूँ। कब से सुन रहे हैं इनको? तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। इससे पहले जो आपका मकतबा फ़िक्र था, स्कूल ऑफ थाट था, वो क्या था? जी मैं बरेलवी था, कट्टर बरेलवी। ये कट्टर क्या होता है? जो कि बाकी फ़िरकों को गुमराह कहते हैं और इवन के काफिर तक कहते हैं, उन फ़िरके से ताल्लुक़ था। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप कट्टर बरेलवी थे, आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का तारुफ कैसे हो गया? जी मैं पहले तो नहीं इनको जानता था, तो अचानक ही कुछ लाइफ में स्ट्रगल चल रही थी, तो ये कि इनकी एक वीडियो मेरे सामने आई, फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा था, उस वीडियो का टॉपिक था हु इज़ गॉड, अल्लाह कौन है। तो उस वक्त जो वीडियो चल रही थी उसके ऊपर नेचर चल रहे थे, मतलब अली भाई की तस्वीर नहीं थी। सही है। तो वो मैं वीडियो देखना शुरू हो गया, तो बड़ी ही अच्छे और बहुत ही अच्छे अंदाज से उन्होंने इस टॉपिक को डिस्कस किया और समझाया, मतलब अल्लाह ताला का तारुफ करवाया। बेशक। तो वो जब मैंने सुना तो उसके बाद मैं तलाश में लग गया, यार ये बंदा कौन है। मतलब एक बहुत ही अच्छा अंदाज़, और मैं था भी मतलब यंग, अभी 17 ईयर्स, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 90 ईयर्स का हूँ। तो बहुत ही मतलब अट्रैक्ट किया इन्होंने मेरे ऊपर। तो फिर यह है कि मैंने इनकी वीडियो वो वाली 4 से 5 बार देखी और मैंने अपनी वालिदा को बिठाया, उनको भी वीडियो सुनाई। मैंने कहा ये सुने, अल्लाह का कितना खूबसूरत इन्होंने तारुफ करवाया है। तो उस वीडियो के बाद मतलब इनको मतलब रिसर्च करना शुरू किया। इनकी आवाज़ यूट्यूब पे मैंने वो की, तो यूट्यूब ने फिर निकाल के दिया कि बंदा कौन है, तो वहाँ से फिर ये कि मेरी जर्नी स्टार्ट। अच्छा, उस वक्त आपको ये नहीं पता था कि ये बंदा कौन है? जी बिल्कुल नहीं पता था, कभी देखा भी नहीं ना, बुरा नहीं, कुछ भी नहीं पता था। अच्छा, ठीक हो गया। जी। जब आपको ये पता चला ये बंदा है, जी, फिर आपको पता चला कि ये बंदा, उसके बारे में मैं तो जानता हूँ यार, ये तो बुरा आदमी है, ये अच्छा आदमी है। जी जब आहिस्ता आहिस्ता सुनना शुरू किया और चीज़ें मिलना शुरू हुई, तो जो हम फॉलो कर रहे थे वो तो बिल्कुल डिफरेंट था, और जो ये बता रहे थे वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने इनकी वीडियोस देखना शुरू की, डिफरेंट टॉपिक्स आए, तो मैंने खुद भी रिसर्च करना शुरू कर दी। सबसे पहला टॉपिक तो नमाज ही था, तो मैंने ये कि नमाज के ऊपर काफ़ी हदीस पढ़ी, बुखारी मुस्लिम खोली, और डिफरेंट और भी लोग मेरे साथ मिले, मतलब जो अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते थे, मेरे दोस्त थे कुछ, उनके साथ बैठा, उन्होंने कुछ बुक्स थी तो मैंने वो भी पढ़ना शुरू की, जिनमें नमाज नबवी एक बुक थी। तो उसमें नमाज का तरीका जो है रफ़ुल यदैन के साथ था, और इंजीनियर साहब और की मैंने काफ़ी वीडियो देखी तो वो भी सेम यही तरीका बता रहे थे। तो ये है कि वहाँ से फिर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे पहला जो जर्नी स्टार्ट है रफ़ुल यदैन से ही शुरू हुई, और रफ़ुल यदैन करना शुरू किया। तो ये कि वहाँ से फिर ये कि इनका प्रॉपर मेरे साथ सिस्टम। अच्छा, जब आप बरेलवियत में थे, जी बरेलवियत में ज़्यादा बहुत शिरक पाया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। जब इंजीनियर साहब को सुना, वसीला तो वसल के नाम पे ये जो धोखा देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ये सारी बातें जब उन्होंने बताई, तो ये बातें आपकी तब क्लियर हुई, आपको ये पहले अंदाज़ा हो गया था, ये क्या सीन था? जी पहले तो ये है कि मैं जिस तरह बुज़ुर्गों से मांगना वो चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन है कि वसीले हम देते थे, डायरेक्ट नहीं कहते थे तू दे।
हम इस तरह नहीं कहते, हाँ वसीला देते लेकिन कि आप लोग वसीले भी तो नहीं देते, या अली मदद वसीला तो नहीं है ना। हाँ वो कहते थे या अली मुश्किल कहते की हैं, बरेलवी तो ये कहते हैं। हाँ ये कहते हैं या बिल्कुल रसूलुल्लाह मदद, बिल्कुल तो ये ऐसे वसीला तो नहीं है ना, ये तो डायरेक्ट मांग रहे हैं बिल्कुल ना। ये डायरेक्ट ये तो मांगते इस्तगासा थे। है। लेकिन डिफरेंट जब हम दरबारों पे जाते थे तो वहाँ पे उनका वसीला देते थे, अल्लाह इन बुजुर्ग जो ने कि इनके वसीले से हमें दे दे। तो लेकिन ये कि हाँ हम या अली मदद मुश्किल कुशा, जब हम किसी चीज़ को जोर लगाते थे तो कहते या अली मुश्किल कुशा या अली मदद, इस तरह हम ये कहते या थे। गौसे आजम मदद, हाँ, ये वसीले कहते- तो नहीं है ना, ये तो बिल्कुल, डायरेक्ट मांग रहे हैं डायरेक्ट ना। मांगना है, बिल्कुल हम कहते थे। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई को जब सुना तो चीज़ें पता चली, तो ये चीज़ें सारी छोड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता करके फैमिली में भी गाइड करना शुरू किया। शुरू में स्ट्रगल्स मतलब काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा, लाइक वालिद साहब की तरफ से काफ़ी मतलब थी, और क्योंकि वो सख्त मिजाज के थे और काफ़ी मतलब इन चीज़ों को मानते थे। वालिदा भी मानती थी और बाकी फैमिली के मेंबर भी। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं खुद रिवर्ट हुआ, फिर भाई है एक मेरा मुझसे बड़े, वो उनको मैंने बताया, उन्होंने भी माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गाइड करना शुरू किया। फिर सबसे बड़े भाई हैं मेरे माशाल्लाह, वो पहले भी सुनते रहे अली भाई को, लेकिन हमें पता नहीं था, तो वो हमसे भी पहले रफुल के दैन मतलब ये चीज़ें करते थे, इन चीज़ों से आज़ाद थे। लेकिन जब वो इस्लामाबाद होते थे काफ़ी टाइम से, जब घर वापस आए तो हमने जब उनको देखा तो हम भी कर रहे थे, तो फिर हम काफ़ी मतलब भाई शुरू से चारों भाइयों ने शुरू कर दिया। हम माशाल्लाह 4 भाई एक सिस्टर हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता कर वालदा को बताया, फिर वाले साहब को काफ़ी टाइम लगा मतलब करते करते, और इवन कि ऐसी नौबत आ गई थी कि घर से निकालने वाले भी मतलब नौबत आ गई किस थी। किस को निकालना था उन्होंने? मतलब मुझे निकालने की आई कि अगर करना है कर, या फिर घर से निकल जाए, ये 2 ऑप्शन। अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ठीक है, अगर अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे इतनी सख्तियाँ झेलनी पड़ रही हैं तो झेलेंगे, क्योंकि नया नया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन फैलाना शुरू किया था तो अपने ख़िलाफ़ हुए थे। तो मैंने वो उमर सीरीज़ भी देखी थी, तो ये कि उससे मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली। तो फिर मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मुश्किल आई, मतलब शुरू में ऐसे दिन भी आए कि मैं 2 रात सो नहीं सका, स्टिल डिप्रेशन में, और काफ़ी मतलब सख्ती में रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चारों भाई भी इस रफ़ुल यदैन करते हैं, सिस्टर ने भी रिसेंटली स्टार्ट कर दिया है, और वालिदा भी, और वालिद साहब अभी हैं मतलब, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो शिर्क से आज़ाद हो चुके हैं। अब वो माशाल्लाह इनको सुनते, डॉक्टर इसरार अहमद, डॉक्टर जाकिर नाइक, इनको माशाल्लाह सुनते और करते करते वो भी काफ़ी, अब वो लोगों को माशाल्लाह गाइड करते हैं। और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि इस तबलीग को मज़ीद फैलाया जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम्हें अगर एक आयत भी आती है तो वो भी आगे पहुँचाओ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमें कुछ आता आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले से मैंने जितने भी यंगस्टर थे उनको बैठाया और उनको समझाया। इस रमज़ान में एतकाफ़ भी बैठा, और उस एतकाफ़ में काफ़ी लोगों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गाइड किया, और जितने भी लड़के थे सारे रफ़ुल यदैन से अब नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आधी सफ़ जो है ना वो रफ़ुल यदैन से साथ मतलब लड़के होते हुए पढ़ते हैं। और उस दौरान जो हमारे मोहल्ले के जो इमाम साहब थे वो भी काफ़ी मतलब नरम मिजाज, इतने सख्त भी नहीं है, लेकिन ये कि उन्होंने काफ़ी बारों में पूछी आप क्यों करते, फिर हमने उनको बताया। तो वो हम कहते हैं अगर आपको मज़ीद करनी है तो हमारे साथ बैठे, वो कहते हैं हमें, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इन पैसों में ना पढ़ूँ। लेकिन जब बैठा भी लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं रेफरेंस दें, उनके पास कुछ होता नहीं कि जी हमारे किताबें घर रहेगी हम ये वो। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अब इतनी सख्ती वो भी नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनके पास दलाइल नहीं, हम दलाइल देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये किस तरह करते करते अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब हमने कोशिश किया कि काफ़ी लोग मोहल्ले में भी अब ये है कि हर मोहल्ले हमारा एक कस्बा है काफ़ी बड़ा, तो उसमें हर जगह मेरा ही नाम होता है कि एजाज़ साहब ने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो नहीं करना चाह रहे फिर हम उनको ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है किसी को समझाना। बाकी अगर वो करे ना करे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हम यही कह सकते हैं उनको। नहीं, आपने कहा कि मेरी आधी साफ भी होती है और मैं लोगों को समझाता हूँ, बल्कि इमाम मस्जिद साहब भी जो है ना वो बैठते हैं। वो अल्लाह के बंदो, इन लोगों के साथ आप बहस करके भी ना बिल फर्ज बिल्कुल इनको मनवा तो सकते नहीं है। आपको क्या लगता है वो मान जाएगा? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। बेटा उसकी रोटी जुड़ी हुई है, वो कैसे मानेगा? अगर वो कहेगा हाँ आप सही कह रहे हो, मैं रफा दन करता हूँ, तो उठा के कमेटी बाहर फेंक देगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर तो वो शरीफुल नफ्स आदमी है ना तो चले, फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि फिर ऐसा वो आपके खिलाफ प्रापोगंडा नहीं करेगा। अगर वो कुछ छुरा सा हुआ तो अंदर खाते आपका काम कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो इनसे बचे, इनको ने बीच में लेके आना। जी सही। इमाम बशीर के साथ तो पंगे नहीं लेना ना, सर नीचे करें, साइड पे हो जाए। हाँ, अवाम पे मेहनत। वो अली भाई ने हमें वो बताया हुआ है, अगर आपने वहाँ पे की मस्जिद में जाना है तो आप चाहते हैं कि इमाम साहब आपके साथ रहें, तो आप एक अदद खुशबू ले जाएं, एक जोड़ा दे दे, तो कोई टेंशन नहीं। इस तरह का काम रखें। हाँ, इनसे बिल्कुल कोई कंफ्लिक्ट नहीं करना, अवाम पे जोर रखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, और कोई दावत से जुड़ा कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी तकलीफ को फैमिली में, कोई फ्रेंड सर्कल में है, कोई दोस्त, कोई ऐसा वाकया? बहुत से दोस्त थे मेरे, स्कूल क्लास फेलो के थे, स्कूल जो तकलीफ का बायस बना हुआ। हाँ, जो स्कूल में मतलब जो क्लास फेलो थे वो तो स्टिल मैं को स्टेटस लगाता हूँ अली भाई का, तो
वो तो उस पर फिर बहस व तकरार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले तो मैं करता था, उनको बताता था, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ और कुछ कहीं भी तो मैं कहता हूँ भाई मैं आपको नहीं कुछ कह सकता, आप खुद रिसर्च करें। तो ये कि शुरू में काफ़ी समझाया। फैमिली मेम्बर में अभी भी स्टिल बहुत से लोगों के, मेरे जो नानका फैमिली है उसमें तो स्टिल अभी मतलब मैं लास्ट रिसेंटली गया था तो स्टिल वहाँ पे वो लोग कहते तुम भाभी हो गए जी, तुम ये हो गए वो हो गए। लेकिन ये कि उनको एक बार बताते नहीं समझते तो हम कहते भाई हम आपको कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ लोग एक्सेप्ट ही करते, मतलब कि हाँ तुम ठीक जा रहे हो, ठीक रास्ते पे। चलो सही होगा। फर्स्ट टाइम आए? जी फर्स्ट टाइम है। चलो अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आज आपके उस्ताद मोहतरम से मुलाकात इंशाल्लाह। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाह खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।